सितंबर का महीना और भारतीय क्रिकेट की सबसे ताकतवर कुर्सी दांव पर है। बीसीसीआई अध्यक्ष जिनके फैसलों से तय होते हैं टीम इंडिया के टूर, घरेलू क्रिकेट की नीति, मीडिया राइट्स के अरबों के सौदे और करोड़ों की स्पॉन्सरशिप डील। 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रोजर बिन्नी हट चुके हैं। राजीव शुक्ला फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष हैं, लेकिन एजीएम में साफ होगा भारतीय क्रिकेट का अगला बॉस कौन होगा। क्या कोई महान क्रिकेटर, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मास्टरमाइंड, या फिर पहली बार बिहार का कोई कार्ड चलेगा। नमस्कार, मैं शशांक और आप देख रहे हैं द खेल मंत्रा। रिपोर्ट्स की माने तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान इंग्लैंड में इस मुद्दे पर एक दिग्गज क्रिकेटर से बातचीत हुई। नाम अभी गोपनीय रखा गया है, कोई भी नाम सामने नहीं आया है, लेकिन अचानक से एक बार फिर राहुल द्रविड़ चर्चा में आ गए हैं। हाल ही में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स की कोचिंग छोड़ दी थी, जहां उन्हें एक ब्रॉडर रोल ऑफर किया गया था, जिसे उन्होंने ठुकराया। कहा जा रहा है कि द्रविड़ की विदाई महज इत्तेफाक नहीं बल्कि संकेत है कि सीमित रोल में बनने के बजाय बड़े फैसले लेने की ओर देख रहे हैं राहुल द्रविड़। अब सवाल उठता है कि क्या द्रविड़ भारतीय क्रिकेट के बोर्ड रूम में कदम रखने की तैयारी में है। अगर वो तैयार है तो खिलाड़ियों की आवाज एक बार फिर बोर्ड रूम तक पहुंचेगी, लेकिन अगर वो पीछे हटते हैं तो फिर बाजी जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन के पुराने खिलाड़ियों के हाथ। नाम वही राजीव शुक्ला, कांग्रेस से जुड़े नेता हैं, आईपीएल चेयरमैन रह चुके हैं और 2020 से बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। उनका अनुभव मीडिया राइट्स की डील से लेकर महिला प्रीमियर लीग तक हर बड़ी प्रक्रिया में रहा है। अगर क्रिकेटर तैयार नहीं होते तो अध्यक्ष पद लगभग तय है शुक्ला के लिए। यहां तक कि आईपीएल चेयरमैन की रेस में भी उनका नाम है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीसीसीआई में अमरत्व के पर्यायवाची बन चुके हैं राजीव शुक्ला। लेकिन शुक्ला की कुर्सी पर भी एक पेच है। 2020 से उपाध्यक्ष रहते हुए उनका कार्यकाल अब सिर्फ 1 साल का बचा है। बीसीसीआई संविधान के मुताबिक इसके बाद उन्हें कूलिंग ऑफ पीरियड लेना होगा। यही वजह है जहां आने वाले नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट खेल बदल सकता है। अगर यह कानून समय से पहले लागू हो गया तो शुक्ला इस कूलिंग ऑफ से बच सकते हैं और दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। यानी शुक्ला का भविष्य सिर्फ बीसीसीआई की राजनीति पर नहीं बल्कि केंद्र सरकार की टाइमिंग पर भी टिका है। अब बात बिहार क्रिकेट की करते हैं। कभी 20 साल तक का बैन झेला, खिलाड़ी दूसरे राज्यों में गए, राज्य के क्रिकेटर अपेक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी, जो बीजेपी से जुड़े हैं, बीसीसीआई की पॉलिटिक्स में उभरते चेहरे हैं। अगर शुक्ला अपनी कुर्सी बदलते हैं तो उपाध्यक्ष की रेस में राकेश तिवारी मजबूत दावेदार बनेंगे। इसका मतलब होगा बिहार, जो कभी क्रिकेट से कट गया था, अब भारतीय क्रिकेट की दिशा और दशा बदलने वाली भूमिका निभा सकता है। यानी अब बिहार ही चलाएगा बीसीसीआई। बीसीसीआई पॉलिटिक्स में मुंबई हमेशा से सबसे ताकतवर लॉबी रही है। इस बार भी आईपीएल चेयरमैन की रेस में मुंबई का नाम सबसे आगे है। संजय नायक, जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से आते हैं, अगर नायक को कुर्सी मिलती है तो एक बार फिर बीसीसीआई पर मुंबई का असर मजबूत होगा। इस बीच एक और नाम अहम है और वह है अरुण धूमल। बीजेपी के कद्दावर नेता अनुराग ठाकुर के छोटे भाई मौजूदा आईपीएल चेयरमैन हैं, लेकिन लगातार 6 साल काम करने के बाद उन्हें कूलिंग ऑफ पीरियड में जाना होगा। यानी आईपीएल चेयरमैन की कुर्सी खाली होने वाली है और इसी पर नायक और शुक्ला जैसे नाम दावेदार बने। तो मुंबई लॉबी और दिल्ली लखनऊ लॉबी दोनों के बीच टकराव तय लग रहा है। अगर नायक आते हैं तो मुंबई का वर्चस्व बढ़ेगा और अगर शुक्ला आते हैं तो दिल्ली लखनऊ के समीकरण फिर से हावी होंगे। तो तस्वीर कुछ यूं है। अगर क्रिकेटर आगे आते हैं तो बीसीसीआई खिलाड़ी नेतृत्व वाले दौर में ही रहेगा। अगर क्रिकेटर पीछे हटते हैं तो सबसे पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर राजीव शुक्ला बाजी मारेंगे। और अगर शुक्ला आईपीएल या किसी और पोजीशन पर जाते हैं तो फिर बिहार का एक नया कार्ड खेला जाएगा। यानी एजीएम सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की बिसात है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में इन सभी सवालों का मिलेगा जवाब। क्या द्रविड़ जैसे महान खिलाड़ी की सादगी और ईमानदारी बीसीसीआई की ताकत बनेगी, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर और लॉबी ही बाजी मारेंगे। हर अपडेट देखेंगे यहीं द खेल मंत्रा पर। मैं हूं शशांक। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ नई स्टोरीज के साथ। थैंक यू।